इमोशनल इंटेलिजेंस बुक समरी का प्रस्तावना। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों की तुलना में तनाव को बेहतर तरीके से संभालते हैं, या फिर कुछ लोग इतनी आसानी से दूसरों से जुड़ जाते हैं? जवाब है इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनाएं सिर्फ प्यार की कहानियों या गुनगुनी बहसों के लिए नहीं होती, ये तो हर जगह मौजूद है। ये हमारे फैसलों को आकार देती है, हमारे एक्शंस को गाइड करती है और हर बातचीत पर असर डालती है। डैनियल गोलेमैन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस समझाती है कि हमारी भावनाएं रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे प्रभावित करती हैं। यह दिखाती है कि भावनाएं हमारी मदद भी कर सकती हैं और नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हमें सिखाती है कि इन्हें समझदारी से कैसे मैनेज करें। आप सीखेंगे कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी भावनाओं और तर्क के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है। यह बताती है कि बेहतर फैसले कैसे लिए जाएं, मजबूत रिश्ते कैसे बनाए जाएं और आवेग से लिए गए फैसलों की वजह से होने वाली गलतियों से कैसे बचा जाए। सबसे अच्छी बात, इमोशनल इंटेलिजेंस फिक्स नहीं है। आप इसे विकसित और सुधार सकते हैं। कैसे? अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। पता लगा ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे जिंदगियों को बदल देती है और ये आपके ख्याल से भी ज्यादा जरूरी क्यों है। दिस वीडियो इंक्लूडिंग इट्स ऑडियो एंड स्क्रिप्ट इज प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट। Unauthorized reproduction, distribution और piracy is strictly prohibited and may result in legal action. यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। साइकोलॉजी हिंदी बुक समरी के तीसरा एपिसोड में हम डैनियल गोलेमन की किताब इमोशनल इंटेलिजेंस पर चर्चा करेंगे, जो 1995 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब का पूरा नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस रीडिफाइनिंग स्मार्ट, मतलब भावनाओं की समझ, होशियार होने का नया मतलब। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक समरी का पहला अध्याय। क्यों भावनाएं मायने रखती हैं? भावनाएं जरूरी होती हैं। ये हमारी सीखने में, दूसरों को समझने में और एक्शन लेने में मदद करती है। पर क्या कभी कभी ये हमें रोक भी देती है? क्या जिंदगी बेहतर होती अगर हमारे पास कोई भावनाएं न होती और हम सिर्फ लॉजिक का इस्तेमाल करते? सच तो ये है कि भावनाएं हमें बहुत सारे फायदे देती हैं। एक बड़ा फायदा ये है कि हम अपनी यादों से सीखते हैं। जब हम कुछ अनुभव करते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ फैक्ट्स याद नहीं रखता, ये हमारी फीलिंग्स भी स्टोर कर लेता है और ये फीलिंग्स हमें सीखने में और खतरे से बचने में मदद करती है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई बच्चा एक हॉट स्टोव को छू लेता है तो उसे दर्द महसूस होता है। अगली बार जब वह स्टोव देखेगा तो उसे वो दर्द याद आएगा और वह इसे छूने से बचेगा। उसकी भावनाएं उसे फिर से चोट लगने से बचाने में मदद करती है। भावनाओं का एक और फायदा ये है कि ये हमें दूसरों को समझने में मदद करती है। ये हमें लोगों की फीलिंग्स पढ़ने में और उनके एक्शंस का अनुमान लगाने में मदद करती है। अगर आप एक गुस्सैल आदमी को मुट्ठियां बंद किए हुए और जोरदार आवाज में बात करते देखते हैं तो आप समझ जाते हैं कि शायद वह लड़ने के लिए तैयार है। यह चेतावनी आपको अगले जो भी हो सकता है उसके लिए तैयार होने में मदद करती है। भावनाएं हमें काम करने के लिए भी धक्का देती हैं। अगर हमें धमकी महसूस होती है तो हम फौरन प्रतिक्रिया देते हैं। कल्पना कीजिए कि वह गुस्सैल आदमी हमले करने वाला है। आपकी भावनाएं आपको डर या चौकस कर सकती हैं, जिससे आप तुरंत प्रतिक्रिया दे पाते हैं। जो लोग अपनी भावनाएं खो देते हैं वे इस काम करने की प्रेरणा भी खो देते हैं। पहले डॉक्टरों ने साइकियाट्रिक मरीजों पर लोबोटॉमी नाम की एक सर्जरी की। इस सर्जरी ने दिमाग के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचाया जो भावनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। सर्जरी के बाद मरीजों ने अपनी प्रेरणा खो दी और वे कम सक्रिय हो गए। भावनाएं सिर्फ फीलिंग्स नहीं होती, ये तय करती हैं कि हम कैसे सीखते हैं, कैसे बातचीत करते हैं और कैसे जीवित रहते हैं। इनके बिना जिंदगी उबाऊ हो जाती और हमें खतरे का सामना करने में मुश्किल होती है। भावनाएं हमें जिंदगी में एक बढ़त देती हैं, जिससे हम बढ़ते हैं, जुड़ते हैं और सुरक्षित रहते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक समरी का दूसरा अध्याय। हमारी भावनाओं में फंसे हुए। भावनाएं ये हमारी दुनिया देखने का तरीका तय करती है और ये आपको लोगों और परिस्थितियों को समझने में मदद करती है। पर कभी कभी ये आपके जजमेंट को धुंधला कर देती है और आप बिना सोचे समझे एक्ट कर देते हैं।
एक बड़ा मसला तब होता है जब भावनाएं आपको इतना ओवरवेल्म कर देती हैं। आपका दिमाग जैसे कोई जुगलर बस उतनी ही चीजें संभाल पाता है, और जब डर, गुस्सा या उदासी आप पर हावी हो जाती है तो ये लॉजिकल थिंकिंग को बाहर कर देती है। उदाहरण के तौर पर, जब आप डर जाते हैं तो आप जरूरत से ज्यादा रिएक्ट कर सकते हैं, और जहां असल में कोई डेंजर नहीं होता वहां खतरे का एहसास कर लेते हैं। मान लीजिए एक साधारण सी छाया भी डर के कारण भूत जैसी लग सकती है। एक और समस्या ये है कि हम अक्सर बहुत जल्दी एक्ट कर बैठते हैं क्योंकि हमारा दिमाग इमोशंस को लॉजिक से ज्यादा तेजी से प्रोसेस कर लेता है। जब कुछ भी अलार्मिंग सामने आता है तो आपका इमोशनल ब्रेन सोचने वाले ब्रेन से पहले ही रिएक्शन दे देता है। इसलिए लोग अंधेरे में अचानक किसी मूवमेंट को देखकर चिल्ला पड़ते हैं या कूद जाते हैं क्योंकि दिमाग बिना फैक्ट्स चेक किए ही डेंजर मान लेता है। पुराने एक्सपीरियंसेस भी आपकी भावनाओं को शेप करते हैं। कभी कभी पुराने डर आज भी इस बात को कंट्रोल कर देते हैं कि आप कैसा फील करते हैं, भले ही सिचुएशन बदल गई हो। उदाहरण के तौर पर, एक आदमी जिसे बचपन में बुलिंग का सामना करना पड़ा हो, वह आज भी अपने पुराने बुली के आसपास नर्वस महसूस कर सकता है, भले ही अब वह खुद को डिफेंड करने के लिए काफी स्ट्रांग हो गया हो। भावनाएं काफी पावरफुल होती हैं, पर ये हमेशा सही नहीं होती। ये आपको गलत दिशा में ले जा सकती हैं और पुअर डिसीजंस का कारण बन सकती हैं। इन्हें मैनेज करना सीखना साफ सोचने और समझदारी से एक्ट करने की चाबी है। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक समरी का तीसरा अध्याय, अपनी भावनाओं पर काबू पाएं। इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EI आपकी भावनाओं को कंट्रोल करने में और उन्हें आपके गोल्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल करने में मदद करती है। पर आप अपनी भावनाओं को कैसे मैनेज कर सकते हैं बिना उन्हें अपने ऊपर हावी होने दिए? असली बात यह है कि आपको अपनी फीलिंग्स को पहचानना और समझना जरूरी है। सबसे पहला कदम है अपनी भावनाओं को पहचानना। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उनमें अक्सर गुस्से के फटने की संभावना रहती है। एक बार जब आप अपनी इमोशंस को पहचान लेते हैं तो ये पता लगाइए कि ये किस वजह से होती है। अक्सर आपकी फीलिंग्स इस बात पर भी निर्भर करती हैं कि आप किसी सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई दोस्त आपसे बिना हेलो कहे गुजर जाता है तो आपको चोट लग सकती है या गुस्सा भी आ सकता है। लेकिन जल्दी में कोई निष्कर्ष निकालने के बजाय दूसरे संभावनाओं पर भी विचार करें। हो सकता है कि वे अपने ख्यालों में इतने खोए थे कि आपको देखा ही नहीं। इस तरह से किसी भी सिचुएशन के बारे में आपकी सोच बदलने से आपकी भावनाएं भी बदल सकती हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको आपके गोल्स पर ध्यान केंद्रित रखने में भी मदद करती है। कल्पना कीजिए कि आपको एक बोरिंग यूनिवर्सिटी पेपर लिखना है, पर आप फिल्म फेस्टिवल में जाना ज्यादा पसंद करेंगे। EI इन कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स को मैनेज करने में आपकी मदद कर सकती है। इस विषय में कुछ रोचक खोजने की कोशिश करें और अपने आप को याद दिलाएं कि आपका काम खत्म होने के बाद फेस्टिवल अभी भी वहीं रहेगा। जो विद्यार्थी अपनी भावनाओं को इस तरह मैनेज करते हैं वे अक्सर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, भले ही उनका IQ एवरेज हो। अपनी भावनाओं को पहचानना और उन्हें कंट्रोल करना सीखना जिंदगी के कई क्षेत्रों में सफलता का रास्ता खोल सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक समरी का चौथी अध्याय, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ताकत। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको लोगों के साथ बातचीत करने में मदद करती है। आप सिर्फ अपने दिमाग को मैनेज करके ही खुश नहीं रह सकते, क्योंकि दूसरे लोग भी जिंदगी का बड़ा हिस्सा है। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए आपको सोशल इंटरेक्शंस को अच्छे से संभालना पड़ता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको दूसरों को समझने की क्षमता देती है। ये आपको उनके नजरिए से चीजें देखने में मदद करती है। अगर आप जानते हैं कि आप किसी सिचुएशन में कैसा फील करेंगे तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि दूसरे लोग भी कैसा फील करते होंगे। ये आपको फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज जैसे नॉन वर्बल साइंस पढ़ने में भी मदद करती है। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी का चेहरा पीला पड़ जाए और उसका मुंह खुला हो तो आप समझ सकते हैं कि वह शॉक में है। यह स्किल अपने आप काम करती है। आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। भावनाओं को समझने से आप ऐसे तरीके से एक्ट कर सकते हैं जिससे लोगों की प्रतिक्रिया अच्छी मिले। कल्पना कीजिए कि आप एक मैनेजर हैं और कोई एम्प्लॉई लगातार गलती करता है। आपको उससे बात करनी होगी, पर कैसे बात करते हैं यह मैटर करता है।
अगर आप बहुत कड़े हो जाते हैं तो हो सकता है कि वह अपसेट हो जाए या डिफेंसिव हो जाए और वह आपकी बात न सुने। लेकिन अगर आप उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए उनसे समझदारी से बात करेंगे तो वे बदलाव के लिए ज्यादा तैयार होंगे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग पढ़ा भी सकते हैं, समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं और टीम्स को मैनेज भी कर सकते हैं। ये स्किल्स उन्हें मजबूत रिश्ते बनाए रखने में मदद करती है। काम और जिंदगी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता सफलता की कुंजी है। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक समरी का 5वां अध्याय, भावना और सोच का संतुलन। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे दिमाग के 2 हिस्सों, एक जो भावनाओं को महसूस करता है और दूसरा जो सोचता है, के बीच का संतुलन है। ये दोनों हिस्सा साथ मिलकर काम करते हैं ताकि हम अपनी भावनाओं को समझ सकें और उन पर काबू पा सकें। हमारा फीलिंग ब्रेन भावनाएं पैदा करता है और हमारा थिंकिंग ब्रेन उन भावनाओं को समझने में हमारी मदद करता है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूरोनल पाथवेज के जरिए जुड़े होते हैं। अगर ये पाथवेज डैमेज हो जाएं तो इमोशनल इंटेलिजेंस पर असर पड़ सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके फीलिंग ब्रेन का कनेक्शन टूट जाए वह भावनाएं महसूस करना बंद कर सकता है, जिससे उसकी इमोशनल सेल्फ अवेयरनेस खो सकती है। लोबोटोमाइज्ड मरीजों में ये असर देखा गया था और जब उनकी कनेक्शन कट गई तो उन्होंने अपनी इमोशनल डेप्थ खो दी। इन कनेक्शंस का एक और अहम काम है इमोशनल सेल्फ रेगुलेशन। ये हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में शांत रहने में मदद करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप अचानक तेज आवाज सुनते हैं तो आपका फीलिंग ब्रेन डर के साथ रिएक्ट कर सकता है और आपका शरीर अलर्ट हो जाता है, खतरे के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर आपका थिंकिंग ब्रेन काम में आ जाता है। ये स्थिति का आकलन करता है और समझ जाता है कि असल में कोई खतरा नहीं है। फिर यह शरीर और भावनाओं को शांत कर देता है, जिससे हर अचानक आवाज पर ओवर रिएक्शंस को होने से बचा जा सकता है। अगर इन दोनों दिमागों के बीच का कनेक्शन टूट जाए तो सेल्फ रेगुलेशन करना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों के थिंकिंग ब्रेन को गंभीर नुकसान हुआ हो वे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में संघर्ष करते हैं और छोटी छोटी घटनाओं पर भी ज्यादा प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि उनका थिंकिंग ब्रेन उन्हें आश्वस्त नहीं कर पाता। कुल मिलाकर इमोशनल इंटेलिजेंस थिंकिंग ब्रेन और फीलिंग ब्रेन के बीच की मजबूत कनेक्शन पर निर्भर करती है। यह संतुलन हमें भावनाओं को समझने, नियंत्रित करने और स्वस्थ तरीके से प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक समरी का 6वां अध्याय, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की ताकत। भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपको एक स्वस्थ और ज्यादा सफल जिंदगी जीने में मदद करती है। कई लोग सोचते हैं कि एक हाई आईक्यू ही सफलता की कुंजी है, पर सिर्फ बुद्धिमत्ता ही काफी नहीं है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी उतनी ही जरूरी है। रिसर्च से पता चलता है कि जिन लोगों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता ज्यादा होती है वे जिंदगी में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के तौर पर जो छात्र एम्पैथी दिखाते हैं उन्हें अक्सर अच्छे ग्रेड मिलते हैं, भले ही उनके आईक्यू समान हो उन लोगों की तुलना में जो एम्पैथी नहीं दिखाते। एक और जरूरी स्किल है सेल्फ कंट्रोल। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक मशहूर स्टडी में छोटे बच्चों का इम्पल्स कंट्रोल टेस्ट किया गया था। जो बच्चे किसी ट्रीट को खाने से रोके वे बाद में स्कूल और सोशल लाइफ में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यह ट्रेंड वयस्कता में भी जारी रहता है। मैनेजर्स जिनमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है अक्सर ज्यादा पर्सुएसिव और सक्सेसफुल होते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिर्फ सफलता के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। स्ट्रेस आधुनिक जिंदगी में एक बड़ा मसला है। यह ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है जिससे हार्ट अटैक्स का खतरा भी बढ़ जाता है। यह इम्यून सिस्टम को भी कमजोर कर देता है जिससे लोग बीमारी से ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता लोगों को स्ट्रेस को बेहतर तरीके से हैंडल करने में मदद करती है। अगर आप एंगर और एंजाइटी जैसी भावनाओं को मैनेज करना सीख लें तो आपका शरीर कम प्रभावित होगा। स्टडी से पता चलता है कि हार्ट अटैक के मरीज जो अपनी एंगर को कंट्रोल करना सीख लेते हैं उनका अगला अटैक होने का खतरा कम होता है। इसकी अहमियत के बावजूद स्कूलों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता सिखाई नहीं जाती। फिर भी समाज का भविष्य इस पर निर्भर करता है। जिन लोगों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता कम होती है वे जिंदगी में संघर्ष करते हैं, जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी असर डालता है।
भावनात्मक स्किल सीखने से सभी के लिए एक स्वस्थ और ज्यादा सफल समाज का निर्माण हो सकता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को समझना और उसमें सुधार लाना जिंदगी बदल सकता है। यह खुशहाली, सफलता और वेल बीइंग का एक मुख्य फैक्टर है। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक समरी का 7वां अध्याय, भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर भविष्य निर्भर करता है। अमेरिका का भविष्य बच्चों की भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है। यह तय करता है कि वे अपनी भावनाओं, रिश्तों और चुनौतियों को कैसे संभालते हैं। कई स्टडीज से पता चलता है कि कम भावनात्मक बुद्धिमत्ता से गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। 1965 से 1990 के बीच किशोर हत्या की दर 3 गुना बढ़ गई थी। एक्सपर्ट्स इसे भावनात्मक बुद्धिमत्ता में गिरावट से जोड़ते हैं। कई युवा अपराधी इंपल्स कंट्रोल और दूसरों की भावनाओं को समझने में दिक्कत महसूस करते हैं। ये समस्याएं वयस्क सेक्स ऑफेंडर्स में भी देखी जाती हैं। ड्रग एडिक्ट्स भी इसी तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। उदाहरण के तौर पर हेरोइन एडिक्ट्स को अक्सर गुस्सा संभालने में दिक्कत होती है, यहाँ तक कि अपनी एडिक्शन से पहले भी। बच्चों की भलाई उनकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर निर्भर करती है। जो बच्चे भावनात्मक रूप से समझदार माता पिता के बीच बड़े होते हैं, वे अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से संभालना सीखते हैं। एक स्टडी में पाया गया कि ऐसे बच्चों का स्ट्रेस कम होता है, दोस्त भी ज्यादा बनते हैं और स्कूल में उनका प्रदर्शन बेहतर होता है। टीचर्स उन्हें सोशली स्किल्ड बताते हैं। इसके विपरीत जो बच्चों में सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी या इम्पल्स कंट्रोल की कमी होती है, उनके मानसिक स्वास्थ्य और स्कूल में परेशानियां होने का खतरा ज्यादा रहता है। एक बेहतर सोसाइटी के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत जरूरी है। आज के बच्चे कल के नेता, माता पिता और डिसीजन मेकर्स बनेंगे। अगर वे एम्पैथेटिक हैं और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में अच्छे हैं तो सोसाइटी को बड़ा फायदा होगा। कई फैक्टर्स किसी कम्युनिटी के फ्यूचर को प्रभावित करते हैं, पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक समरी का 8वां अध्याय, अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ाएं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता हमें एक खुशहाल जिंदगी जीने में मदद करती है, पर क्या हम इसे सुधार सकते हैं? हाँ, कुछ सरल अभ्यास आपकी मदद कर सकते हैं इसे मजबूत करने में। अपनी भावनाओं को समझें। आत्म जागरूकता बहुत जरूरी है। अपनी भावनाओं को पहचानने के लिए अपनी अंदर की बातचीत का इस्तेमाल करें। कल्पना कीजिए कि आपका सबसे अच्छा दोस्त अपनी समस्याएं आपके अलावा सभी से शेयर करता है। आपको दुख होता है। नाराज रहने के बजाय अपने आप से पूछें कि ऐसा क्यों हुआ। शायद आपको एहसास हो कि उसने सोचा कि आप बहुत व्यस्त हैं। इससे आपका नजरिया बदल जाता है और आपकी भावनाएं शांत हो जाती हैं। सहानुभूति का अभ्यास करें। सहानुभूति तब बढ़ती है जब आप दूसरों की बॉडी लैंग्वेज की नकल करते हैं। अगर कोई तनाव में दिख रहा है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज की नकल करें। इससे आपको उनकी भावनाओं को महसूस करने में मदद मिलती है। ऐसा करने से आप दूसरों की भावनाओं के साथ बेहतर तालमेल बिठा लेते हैं। सकारात्मक और प्रेरित रहें। जिस तरह आप अपनी असफलताओं को समझते हैं, उससे आपकी प्रेरणा पर असर पड़ता है। जो लोग असफलताओं को अस्थायी मानते हैं, वे लगातार कोशिश करते रहते हैं। वे मानते हैं कि सफलता मेहनत पर निर्भर करती है, पर जो लोग व्यक्तिगत कमियों पर दोष देते हैं, वे जल्दी हार मान लेते हैं। प्रेरित रहने के लिए खुद को याद दिलाएं कि मेहनत से असफलताओं को ठीक किया जा सकता है। इन स्टेप्स का अभ्यास करके आप अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता बढ़ा सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक समरी का 9वां अध्याय, अपनी भावनाओं पर काबू पाएं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता काम से लेकर प्यार तक जिंदगी के कई हिस्सों में काम आती है, पर क्या आप इसे रोजमर्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये हैं कुछ आसान टिप्स। रिश्तों में भावनाओं को समझें। मर्द और औरत अक्सर अपनी भावनाओं को अलग अलग तरीके से संभालते हैं। औरतों को आमतौर पर अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करने के लिए कहा जाता है, जबकि मर्द अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं ताकि वे कमजोर न लगें। उदाहरण के लिए, अगर कोई महिला अपनी समस्या बताती है तो मर्द तुरंत सलाह देने लग सकता है, लेकिन शायद वह सिर्फ सुनी और समझी जाना चाहती है। समाधान पर फौरन जाने के बजाय ध्यान से सुने और उसकी भावनाओं को स्वीकार करें।
इससे आपके रिश्ते में मजबूती आएगी। बहस में शांत रहे। जब जोरदार भावनाएं आपकी सोच पर हावी हो जाती हैं, तो कभी कभी ठंडा दिमाग रखने की जरूरत होती है। अगर आप किसी डिसएग्रीमेंट के दौरान बहुत परेशान महसूस करते हैं, तो थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें। एक शांत होने का समय आपको साफ सुथरा सोचने में मदद करता है और ऐसा कुछ कहने से बचाता है जिससे आपको बाद में पछतावा हो। विवाह विशेषज्ञ सुझाव देते हैं कि बहस के दौरान अपना पल्स चेक करें। अगर आपकी हार्ट रेट सामान्य से 10 बीट्स पर मिनट ज्यादा बढ़ जाए, तो यह संकेत है कि आपको रुककर फिर से कंट्रोल हासिल करना चाहिए। रचनात्मक आलोचना दें। अगर आपको किसी की आलोचना करनी है तो स्पष्ट रूप से बताएं और साथ ही समाधान भी सुझाएं। सामान्य शिकायतें करने के बजाय किसी एक विशेष घटना पर ध्यान दें। बताएं कि क्या गलत हुआ और कैसे सुधार किया जा सकता है। इससे सामने वाला व्यक्ति उलझन में या कम समझा हुआ महसूस नहीं करता। इन भावनात्मक बुद्धिमत्ता के टिप्स को अपनाकर आप अपनी बातचीत में सुधार, संघर्षों को कम करने और बेहतर रिश्ते बनाने में सफल हो सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बुक समरी का निष्कर्ष। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया होगा। हमने सीखा कि भावनाएं हमारी राह दिखाती हैं। ये हमें एक्शन लेने के लिए प्रेरित करती हैं, पर ये हमें भटका भी सकती है। इसीलिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है, जो हमारी अपनी भावनाओं को समझने में मदद करती है और दूसरों की भावनाओं को भी जानने में। भावनात्मक बुद्धिमत्ता बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको स्कूल और काम में सफलता पाने में भी मदद कर सकती है। आप इसे जिंदगी के किसी भी मोड़ पर बढ़ा सकते हैं और सफलता के लिए यह IQ से भी बेहतर है। बच्चों को सिखाएं कि वे अपनी भावनाएं बांटें, उन्हें शब्द दें ताकि वे अपनी भावनाओं का नाम बता सकें। जब वे सेल्फ कंट्रोल दिखाएं तो उनकी तारीफ करें। सलाह देते समय स्पष्ट रहे। अगर आप बहुत परेशान महसूस करें तो थोड़ा विराम लें। इन सरल टिप्स का इस्तेमाल करें और एक पूर्ण खुशहाल जिंदगी जिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें।